हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और उठते के साथ हो जाता है मेरी बेटी का खेल कूद शुरू। सारे टॉयज़ निकलने शुरू हो जाते हैं इनके कबर्ड से। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 9 और आज काफ़ी सनी डे है। यहाँ 14 जनवरी से नया लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। सिर्फ ज़रूरत के तहत आप बाहर निकल सकते हैं, लाइक डॉक्टर के पास या ग्रॉसरी लेने। अगर गैर ज़रूरी बाहर निकलेंगे तो उस पर फ़ाइन चार्ज हो सकता है। और ये लॉकडाउन जो है 4 वीक्स के लिए इम्पोज़ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे केसेस हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं दिन ब दिन। और चांसेस हैं कि फरवरी के एंड तक ट्रिपल ऑफ टाइम जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे केसेस। तो इसलिए जो है इन्होंने अभी से मिड ऑफ जैन से लॉकडाउन इम्पोज़ कर दिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बीमारी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं जा रही हूँ किचन नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा था कि आज वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि फ्लेक्स ही दे देना। तो आज हम फ्लेक्स ही खाएंगे, नो एग एंड नो टोस्ट। और ये कॉस्को से डिलीवरी आई थी सुबह, तो अब मैं उसको अनबॉक्स कर रही हूँ, जिसमें हमने ऑनलाइन फेरेरो रोशर मंगाई थी और ये कैडबरी के फ्लेक्स मंगाए थे, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। और शाम में जब मंचिंग करने का दिल करता है और कोई स्नैक अवेलेबल नहीं होता ना, तो फिर मैं और मेरी बेटी यही खा लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ कॉस्को में ही मिलते हैं और दूसरे स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था। और अब मैं जो हूँ उसको मैं जार में शिफ्ट कर रही हूँ कि बार बार पैकेट में से निकालना थोड़ा मुझे अनकन्वीनियंट लगता है। शादी के बाद ही मैंने ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि उससे पहले जो मेरी लाइफ थी ना वो काफ़ी बिजी थी और हेक्टिक सी थी, क्योंकि सारा टाइम पढ़ाई में निकल जाता था और तसल्ली से बैठ के ब्रेकफास्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और जो चीज़ें मेरी पहले रूटीन में नहीं थी वो अब मेरी पार्ट ऑफ रूटीन हो गई हैं, लाइक ब्रेकफास्ट। वो कहते हैं ना, वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने चाय पकने के लिए भी रख दी थी और फ्लेक्स भी रेडी कर दिए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था इस दिन। और हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि ये फायर अलार्म जो है स्टार्ट हो गया था बजना, और मेरी बेटी काफ़ी डर जाती है इस आवाज़ से। तो मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये अल्फ़ाबेट्स दे दिए थे, ताकि वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए, ताकि ये अपनी एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहे और ज़्यादा अलार्म पर फोकस ना करे। वरना मुझे ये कोई काम नहीं करने देती जिस दिन ये अलार्म जो है ये ऑन हो जाता है। और अब काफ़ी देर हो चुकी थी, अराउंड 10:30 हो रहे थे और मुझे जल्दी से लंच प्रिपेयर करना था। तो मैंने सोचा जल्दी से शाशलिक बना लेती हूँ, ये क्विक एंड ईजी रेसिपी है। इस वक्त मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं शाशलिक बनाती या तो मैं मंचूरियन बनाती। तो मैंने सोचा चलो मंचूरियन को रहने देते हैं, शाशलिक ही बना लेते हैं। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें ऐड होंगी वो है कनौर का चिली गार्लिक सॉस, नॉर्मल टोमेटो केचप, सॉल्ट एंड रेड चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसके लिए मैंने ली थी चीज़ें कैप्सिकम, अनियन एंड टोमेटो, जो नॉर्मली शाशलिक के अंदर जाती हैं। वेल ऑनेस्टली ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। मैंने इसको 1.5 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था, और इसी के अंदर मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी थी, ताकि सारी चीज़ों में इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और साथ ही मैंने गार्लिक राइस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जब चावल बॉयल हो गए थे तो मैंने एक वॉक के अंदर गार्लिक डाली और उसके अंदर बॉयल्ड राइस डाले, थोड़ा सा सोया सॉस, और सबको टॉस किया और ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल के सर्व कर दिया था। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैंने स्क्यूवर्स को ठंडे पानी के अंदर 20 मिनट्स के लिए सोक करके रखा था, क्योंकि चांसेस होते हैं कि जब आप ग्रिलिंग कर रहे हो तो वुडन जो स्क्यूवर्स होते हैं उनको आग लगने का डर होता है। तो बेटर है कि आप जो है ग्रिलिंग करने से पहले इनको पानी के अंदर थोड़ा देर सोक करके रखें। और हो गया था लंच का टाइम, तो मैं स्क्यूवर्स के अंदर ये मैरिनेशन जो थी शाशलिक की वो मैं ऐड कर रही थी। ऑल्टरनेटिवली मैं ये वेजिटेबल्स और चिकन ऐड कर रही थी। आई रिमेंबर जब मेरी अम्मी ये शाशलिक बनाती थी तो मैं कभी भी ये वेजिटेबल्स इतने शौक से नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं वेजिटेबल्स भी काफ़ी शौक से खाती हूँ, क्योंकि मुझे अब ग्रिल्ड अनियन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगने लगा है। और माशाल्लाह से मेरी बेटी बिल्कुल भी वेजिटेबल्स खाने में तंग नहीं करती, ये बड़े शौक से शाशलिक खाती है, इसलिए मैं बना देती हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैंने 3 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल मैंने ग्रिल पैन में डाला था, और जब ये गर्म हो गया था तो फिर मैंने ये सारे स्क्यूवर्स के ऊपर डाल दिए।
और साथ ही साथ अब मैं इस पर स्प्रेड कर रही हूँ बारबेक्यू सॉस, जिससे बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार फ्लेवर डेवलप हो जाता है। और आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि इट्स हार्डली टेक्स 20 to 25 मिनट्स टू कुक। और जो उसका सॉस बच गया था मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और मज़ेदार सी शाशलिक तैयार है। और जो गार्लिक राइस की मैंने क्लिप ली थी और थिंग वो मुझसे डिलीट हो गई है। एनीवेज़ आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। एंड सो फाइनली मैंने अमेज़ॉन से 2 ट्राईपॉड ऑर्डर कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे सारी शॉप्स लॉकडाउन की वजह से बंद हैं। तो मैंने अमेज़ॉन से एक विवॉन का बाई किया था, जो कि सेल्फ़ी स्टिक भी बन सकती है और ट्राईपॉड भी। और एक है मैनफ्रोटो का, जो कि सिर्फ एक मिनी ट्राईपॉड है। और मैनफ्रोटो के ट्राईपॉड के अंदर एक अच्छी बात यह है कि अगर मैंने इन फ्यूचर कभी DSLR कैमरा ख़रीदा तो वो भी इसमें फ़िट हो सकता है। और मैंने इसके साथ क्लैम्प भी ख़रीदा है ताकि मैं इसमें अपना फ़ोन अटैच कर सकूं। ये वर्टिकली भी फ़िट हो सकता है और हॉरिजॉन्टली भी। ख़रीदना तो मुझे एक ही ट्राईपॉड था, लेकिन दोनों की क्वालिटी अच्छी थी और अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दोनों ही रख लेते हैं। और ये है विवॉन का ट्राईपॉड, जो कि आप अपने फ़ोन को ऊपर से फिट कर सकते हैं और नीचे वाले बटन से आप अपने फ़ोन को 360 एंगल में रोटेट कर सकते हैं। और ये काफ़ी लाइट वेट और अच्छा क्वालिटी का है। इस ट्राईपॉड में एक अच्छी बात यह है कि इसके साथ एक वायरलेस रिचार्जेबल रिमोट भी है। जिन लोगों को अपनी सेल्फ़ीज़ लेने का शौक़ है वो एक बटन की क्लिक से बहुत सारी सेल्फ़ीज़ ले सकते हैं, लेकिन अब तो मेरा इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं है फ़ोटोज़ लेने का, तो अब मैं सिर्फ वीडियोस पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। और मैनफ्रोटो के ट्राईपॉड में अच्छी बात यह है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही बटन है और ये आराम से फ्लेक्सिबली ये 360 एंगल पे रोटेट करता है। मुझे ये मिनी ट्राईपॉड ज़्यादा अच्छा लगा है, ये काफ़ी कन्वीनियंट है और मेरे बैग में भी ईज़िली आ जाता है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरा कौन सा ट्राईपॉड ज़्यादा पसंद आया। ट्राईपॉड के बगैर व्लॉगिंग करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा काम है, क्योंकि आपकी वीडियो शेक होती है तो फिर देखने वालों को मज़ा नहीं आता। खैर अब मुझे ट्राईपॉड्स मिल चुके हैं और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फाइनली अपने सारे कामों से फ़ारिग होकर मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना था, और यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे हेयर ड्रेसर्स की शॉप भी बंद है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के बाल खुद ही क्यों ना ट्रिम कर लूँ। पहले तो मेरी बेटी मान नहीं रही थी कि मुझे नहीं बाल काटने, लेकिन मैंने उसको मना के इसको बिठाई दिया और इसके अच्छे से मैंने बाल ट्रिम करना स्टार्ट कर दिए। इससे पहले तो मैं इसके 2-3 दफ़ा बाल ट्रिम कर चुकी हूँ घर में ही, लेकिन उस वक्त तो ये काफ़ी छोटी थी तो खामोशी से बैठ जाती थी, लेकिन अब थोड़ी सेंसिबल हो गई हैं तो ये अपने बालों को ज़्यादा हाथ लगाने नहीं देती हैं। तो फाइनली मैंने इसके बाल सामने से भी ट्रिम करे अच्छे से और साइडों से भी, और मैंने इनको कहा था कि अगर ये अच्छे से बाल कटवा लेंगी तो फिर इन दी एंड मैं इनको एक अच्छा सा एक सरप्राइज़ दूंगी। तो फिर ये खुशी खुशी मान गई थी और आराम से सुकून से इन्होंने बाल अपने कटवा लिए थे। कुछ दिन पहले ही मैं न्यूज़ पे देख रही थी कि लोग अब YouTube से ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं किस तरह से हेयर कटिंग करते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने बाल कट कर रहे हैं। माशाल्लाह से मुझे अपनी बेटी के सारे काम करने में इतनी खुशी होती है, और इसके जब मैं बाल ट्रिम कर रही थी ना तो मुझे और भी मज़ा आ रहा था कि थोड़ी नई डिफरेंट एक्टिविटी मुझे मिल गई है, और वो भी काफ़ी खुश हो गई थी अपने प्रिटी न्यू हेयर कट देख के। और ये थी बेबी कट की फाइनल लुक। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने इसकी कैसी कटिंग करी है। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाल काटने के बाद मैंने इसे एक अच्छा सा एक हॉट शावर दिया, क्योंकि बाल इधर उधर लग गए थे तो फेस वॉश से तो सिर्फ फ़ायदा नहीं था। और उसके बाद मैंने अपना प्रॉमिस फुलफ़िल किया, जो कि मैंने बहुत पहले ही इसके लिए ये पॉ पेट्रोल मंगा के रखी थी, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी। और जब भी ये कोई अच्छा काम करती है तो मैं इसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देती हूँ, और इसमें एक 2-in-1 फ़ायदा हो जाता है। एक तो ये डिसिप्लिन से रहती है और हमारी बात भी सुन लेती है, और ये काफ़ी इंजॉय करके इसके साथ खेल रही थी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम से ये स्काई चाहिए थी विद द हेलीकॉप्टर। और ये खेल में काफ़ी अच्छे से बिज़ी हो गई थी, तो मैं चली गई थी किचन डिनर की तैयारी करने, और मेरे हस्बैंड जो हैं ग्रिल फ़िश बना रहे थे और विंग्स इलेक्ट्रिक ग्रिल पे। मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके रखती हूँ कि कभी किसी दिन फॉर इंस्टेंस मुझे खाना पकाने का मूड ना हो या मैं बिज़ी हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड जो है वो बारबेक्यू कर लें। इसी तरह मिल बांट के काम करने से ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार गुजरती है। और आप लोगों का क्या ख़्याल है इस बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और इसी बात के साथ मैं करती हूँ आज का व्लॉग एंड।
और आप लोग खुश रहें अपनी ज़िंदगियों में और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।